नमस्कार मित्रों, टीवी20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के निरीक्षण भवन में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरियों की सही जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव में कई पढ़े लिखे युवा केवल जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में अवसरों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए रिटायर्ड अनुभवी कर्मचारियों को जोड़कर यह विशेष अभियान छेड़ा गया है। मंत्री राजभर ने बताया कि इस सेना में सेवानिवृत्त सिपाही, दरोगा, शिक्षक, वीडियो और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर बच्चों को नौकरी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। वर्तमान में अभियान 22 जिलों में चल रहा है, जिसे जल्द ही 75 जिलों तक बढ़ाया जाएगा। बिहार में भी इसे लागू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि 1 लाख सदस्यों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडिगो की उड़ान सेवाएं प्रभावित होने पर राजभर ने कहा कि जनता की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वही टिकट दरों में मनमानी पर भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संजय निषाद के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी बात स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में थी, लेकिन कई लोगों ने उसका सही आशय नहीं समझा, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी है। आजमगढ़ में रेलवे निर्माण के घटिया कार्य पर पूछे जाने पर मंत्री ने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर उन्हें लिखित शिकायत मिलती है तो एक तत्काल जांच बैठा देंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, आज पदाधिकारियों की बैठक हुई है, इसके बारे में देखिए, आज राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के लोगों को बुलाया गया था। आज भी गांव में 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हमको बनना क्या है। तो अभी से हम लोग राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उनको हम लोग अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। जो हमारा सिपाही भर्ती होके रिटायर हुआ है, जो दरोगा रिटायर हुआ है, जो मास्टर रिटायर हुआ है, जो बीडीओ रिटायर हुआ है, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से हम इन लोगों को उनका अनुभव शेयर करा करके उसकी जानकारी गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उस उद्देश्य से आज यहाँ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की बैठक की गई है। प्रदेश में कितने जिलों में ये शुरू हुआ है और कितने अभी हम लोगों ने 22 जिले में शुरू किया है और 75 जिले में इसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ बिहार में भी शुरू करेंगे। कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बनाने का ये सेना में? हम लोग 1 लाख अभी सेना बनाने का टारगेट है। अभी क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो सेना बनाएंगे? देखिए, इनको अभी तो अनुशासन बताया गया है। इनको ये समझाया गया है कि भाई गांव में जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको हमको समझाने की जरूरत है कि अगर होमगार्ड की भर्ती हो रही है, उसमें हमको फार्म कैसे भरना है, होमगार्ड की तैयारी कैसे करनी है, पुलिस की भर्ती हो रही है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं तो उसकी तैयारी हमको आपको कैसे करनी है। इन सब चीजों की जानकारी दी जा रही है। सारे देश के सबसे बड़े एयरलाइंस इंडिगो और उन्हें रिनोवेट करने वाले डीसी अभी कटघरे में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित है कि जनता परेशान हो रही है और प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं। उन्होंने उड्डयन मंत्री को बुला करके उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बलिया की कुछ अंग्रेजों का दलाल कहा है, जिसको आक्रोशित करनी सेना के संजय निषाद ने जीप काटने की कहा, 10 लाख का इनाम था, क्या कहना चाहिए? ये अखबार में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का जीप काटने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने ये कहा है कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो बहुत से लोग, अपने देश के लोग, अंग्रेजों के साथ थे और देश आजाद हुआ। उस आजादी का आनंद आज वो भी ले रहे हैं। तो वो अपनी भाषा में बोले हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, इस नाते वो जीप काटने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया पर कहना कि 10 लाख का इनाम, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख करके इसे जेल भेजना चाहिए। और देश की जो इंडिया एयरलाइंस है, क्रॉसिंग जो चल रही है, उसे सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार ने कल जो टिकटों का रेट बहुत हाई हो गया था, टिकटों का रेट फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ जाने का इतना, यहाँ से यहाँ जाने का इतना, यहाँ से यहाँ जाने का इतना, जो बहुत
चर्चा में था कि यहाँ इतना बहुत महंगा हो गया है। दूसरी कि इंडिको सुचारू रूप से चले, उसके लिए वार्ता चल रही है। ये लगातार विपक्ष डॉलर पर मुद्दा बना रही है कि रुपए की कीमत घटती जा रही है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो खाली विरोध कर रहा है और कोई काम नहीं है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी लड़ाई देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की है। लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले। डॉलर गरीबों को तब समझ में आएगा जब इनमें शिक्षा होगी, जब इन बेहतरी की तरफ ये लोग रहेंगे तब समझ में आएगा। अभी हम लोगों के जो लड़ाई है वो लड़ाई रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की है। आजमगढ़ रेलवे सुंदरीकरण करने के लिए स्टेशन घटिया निर्माण कार्य का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहिए? ठेकेदार की गलती है, सरकार की थोड़ी गलती है। तो क्या होना चाहिए? ठेकेदार के खिलाफ जांच होनी चाहिए, कोई दे उस पर जांच करा देते हैं, हम जांच करा देते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरी तैयारी है, समय पे चुनाव होगा। कोई डेट इससे कोई ऐसा? अभी डेट तय होगा तो बता देंगे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी में इन दिनों नौजवानों को बेरोजगारी और महंगाई का भारी नाराजगी है, बार बार आप कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार और नौकरी पाने का तरीका नहीं है। उनको हम जानकारी दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप अगर रोजगार करना चाहते हो तो कैसे रोजगार किया जाता है, उसका तरीका, नौकरी पाने के लिए क्या क्या करना होता है, किस क्षेत्र में मेहनत करना पड़ता है, किस तरह का, उन चीजों की जानकारी दी जा रही है।